छत पे खेती, हैप्पी खेती। ये हम हैं, ये हमारी छत है, ये हमारी खेती हो रही है। हाय ऑल, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो नॉन गार्डनर्स हैं या फिर सिर्फ सीजनल फ्लावर्स को लगा कर ही वो खुश हो जाते हैं। उनका मन करता है सब्जियां लगाने का, बट वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो सब्जियां लगाएंगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो उनको लगता है कि पता नहीं, बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा कि आजकल दिखाया भी जा रहा है, बताया भी जाता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं गार्डनिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है। गार्डनिंग के लिए बहुत बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी खाद, मिट्टी, एक प्रॉपर पॉट और ड्रेनेज सिस्टम, बस बहुत कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनके साथ आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। ये जो टमाटर, खीरा या जो भी आप देख रहे हैं सब्ज़ियाँ, ये सब बिल्कुल ऑर्गेनिक तरह से और बहुत बेसिक चीज़ों से लगाई गई है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं है, बहुत कुछ हमने यूज़ नहीं किया है, केमिकल तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही जो गार्डनिंग स्टार्ट करी थी वो पूरा बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करी है। अब धीरे धीरे मैंने सीखा है कुछ नीम खली और इन सब चीज़ों के बारे में। बट आपको ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं गार्डनिंग। सबसे पहले बात करते हैं पॉट साइज़ की। 10 इंच, 12 इंच, कुछ वैरायटीज़ है सब्जियों की जो लग जाती हैं 10 इंच में भी, 8 इंचेस में भी। लेकिन स्टार्टिंग अगर आप नए गार्डनर हैं तो 10-12 इंच से स्टार्ट करें। मेरे दोनों पॉट 14 इंच के हैं क्योंकि अभी ये दोनों स्पेयर थे मेरे पास। सबसे पहले ड्रेनेज होल को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्रेनेज होल अगर आपको नहीं पता कि कितना होना चाहिए तो आप अपनी जो थंब की थिकनेस होती है उतना आपको ड्रेनेज होल रखना है। अगर ड्रेनेज होल सही नहीं होगा तो प्लांट में वाटर लॉगिंग होगा, जिससे कि रूट रॉट होगा, जड़ें गलेंगी, प्लांट सड़ेगा और बहुत तरह की बीमारियां आएंगी। खाद कम ज़्यादा देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी रिज़ल्ट में या ग्रोथ में उतना ज़्यादा जितना पानी जमा होने से पड़ता है। जो आप झाड़ू की आवाज़ सुन रहे हैं ये मुझे हेल्प कर रहा है क्लीनिंग में, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है मेरा जब ये लोग क्लीनिंग का हेल्प कर देते हैं बच्चे। खैर, ड्रेनेज होल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ड्रेनेज होल बहुत लोग इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए पॉट का साइज़ और ड्रेनेज होल, ये दोनों चीज़ें हो जाती है उसके बाद हम तीसरी चीज़ पे आएंगे। मैं आज आपको 2 तरह से सब्जियां लगाकर बताऊंगी। क्या लगा रही हूँ वो भी देख लीजिए। ये है मटर के पौधे। कुछ पौधे मैंने दिए हैं किसी को और 1-2 मैंने नीचे ऊपर लगाए हैं और कुछ बचे हैं जिनको मुझे पॉट में लगाना था। तो मुझे फिर क्लिक किया कि क्यों ना वीडियो ही बनाया जाए उसके ऊपर, ताकि जो न्यू बिगनर्स हैं उनको एक बूस्ट मिले, उनके लिए कॉन्फिडेंस, ऐसा वीडियो हो जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाए कि वो सब्जियां उगा सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको किसी भी टूटे हुए जो पॉट का टुकड़ा होता है वो रख दीजिए, जिससे कि ये जो होल्स हैं ये ब्लॉक नहीं होते और ड्रेनेज है वो सही से रहेगा, पानी उसमें आराम से निकलेगा। एक पॉट में हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं वेजिटेबल वेस्ट। ये फ्रेश वेजिटेबल वेस्ट है, बिल्कुल भी देखे कहीं कोई रॉट वगैरह नहीं है, ये आज का फ्रेश वेस्ट है। फ्रेश वेस्ट में 2 पॉट्स मेरे ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, बट ये थर्ड वाले में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरा टेरेस का जो हम लोग डेली झाड़ू लगाते हैं उसका जो सूखा हुआ पत्ता या जो भी कचरा है, ये टोटल इस सैक में है। तो इन दोनों को यूज़ करके हम लोग इसमें खाद कैसे बना सकते हैं, बहुत इजी है, कोई फस नहीं है, कोई हैसल नहीं है, बहुत इजी ये होता है। तो सबसे पहले आप नीचे जो भी आपका ड्राई वेस्ट है या ग्रीन वेस्ट है छत का, नॉट वेजिटेबल वेस्ट, पहले वो डाल दीजिए अच्छे से। और जब वो आप पौना भी डाल देंगे, आधा भी डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल के बिल्कुल नीचे चला जाएगा पॉट में। इसीलिए आपके पास जितना है आप अच्छे से डाल दें उसको और उसके ऊपर से आप अपना वेजिटेबल वेस्ट डाल दें। अभी ये कम है थोड़ा क्योंकि मैंने 2 पॉट ऑलरेडी भर लिए हैं, बट मैं इसका जो 3 टाइम्स होता है उतना मैं इस पॉट में डालती अगर अभी और वेस्ट होता है मेरे पास। तो आप आराम से जो रोज़ का वेजिटेबल वेस्ट है वो यूज़ करें, उसको बिल्कुल भी ना फेंकिए, क्योंकि इससे अच्छी खाद आपको मिल ही नहीं सकती। और कंपोस्ट बनाना मुझे थोड़ा सा एक वो लगता है, हैसल लगता है, क्योंकि टेरेस में इतनी स्पेस भी नहीं होती है। तो जितना शॉर्टकट में काम कर सके उतना बेटर है और रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आप यकीन मानिए, एक बार ट्राई करके देखिए। इसके बाद हम जो ये मिट्टी डाल रहे हैं इसमें मैंने अलग से कोई खाद ऐड नहीं करी है,
जो मेरे दूसरे पॉट से निकलती है उनको ही सुखाकर यूज़ कर रही हूँ। तो पहले की जो थोड़ी बहुत गोबर की खाद वगैरह होगी बस वही है, इसमें अलग से मैंने कोई भी खाद ऐड नहीं करी है, क्योंकि जितना हमने नीचे वेजिटेबल वेस्ट डाला है उतना काफ़ी है हमारे लिए। हम लोग इस वीडियो में 2 तरीके देखेंगे सब्जियां लगाने के। एक हमने रेडी किया है वेजिटेबल वेस्ट और जो टेरेस का जो कूड़ा कचरा था, जो सूखे पत्ते थे, वही डालकर हमने ये पॉट तैयार किया है। इसमें ऊपर से हमने अलग से कोई सॉयल मिक्स में खाद ऐड नहीं करी है। तो जितनी खाद हमने डाली है वो बहुत है इन सब्जियों के लिए। 2 महीने तक हमको इसमें कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा तरीका है वो भी बहुत सिंपल एंड ईजी है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। दूसरा प्रोसेस बिल्कुल अलग है, हम बिल्कुल इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे उसमें। बट इस पॉट में आप ध्यान रखें कि जो मिट्टी आप भरेंगे पूरा ऊपर तक भरें, एकदम रिम तक, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही ये मिट्टी बैठनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे पानी पड़ेगा तो ये नीचे दबती जाएगी और नीचे की जो सब्जियां और सूखे पत्ते हैं वो बहुत जल्दी गलना शुरू होंगे। इसीलिए आप पॉट को बिल्कुल ऊपर तक फिल करें। थोड़ा ऊंचा भी रख लेंगे तो कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में ही सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पॉट भर के तैयार करते ही बहुत तेज़ आ रही है बारिश, और हमेशा ही ऐसा होता है एक्चुअली। अभी मानसून के टाइम पे जब भी कुछ काम करने जाओ तो काम बीच में रह जाता है और बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। इसी वजह से वीडियोस में भी गैप आ जाते हैं। तो ये वीडियो आज भी कंप्लीट नहीं कर पाई, फिर मैं ये वीडियो को कल कंप्लीट करूँगी, क्योंकि पूरा रात, पूरा दिन, पूरी सुबह बरसते ही रहता है। बस 1-2 घंटे बीच में मिलता है जहाँ थोड़ी सी धूप निकलती है तो कुछ काम शुरू करो, बट उसके बीच में ही इस तरह से बारिश आ जाती है। खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको अब दूसरा पॉट भी दिखाती हूँ कैसे मैंने उसको फिल किया है। जब मैंने फ़र्स्ट पॉट भरा था तब आपने देखा था मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, बट पूरी रात बारिश हुई है तो ये मिट्टी गीली हो गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मिट्टी है ये पूरी स्टेरिलाइज है, बहुत अच्छे से बिल्कुल सूखी हुई है। तो अब गीली भी हो गई है तो कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए। बहुत ही फर्टाइल ये मिट्टी है, और इस मिट्टी में थोड़ा सा गोबर का खाद ऑलरेडी मिला हुआ है। तो हम इसमें ऊपर से जो खाद डालेंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं, 30% जैसी हम इसमें खाद ऐड करेंगे। इस मिट्टी में हम ऐड करेंगे वर्मी कॉम्पोस्ट, क्योंकि ये जो होती है इजीली अवेलेबल होती है। मतलब मेरे यहाँ तो बहुत इजीली अवेलेबल है, काऊ डंग भी, किचन वेस्ट भी और वर्मी कॉम्पोस्ट। अगर आपको किचन वेस्ट जमा करना थोड़ा सा एक क्वाइट अ टास्क लगता है, या फैमिली में ज़्यादा मेंबर नहीं है तो सब्जी के छिलके उतने जमा नहीं होते हैं, तो आप इस तरह से कोई भी खाद यूज़ करें, किचन वेस्ट की, काऊ डंग की या कॉम्पोस्ट की, बहुत ईजीली मिल जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको रिच रखना है पूरा सॉयल मिक्सचर को। सब्जियों के लिए थोड़ी सी रिच सॉयल लेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप कोशिश करके देखें, और कोशिश ये करें कि केमिकल फ्री सब्जियां उगाएं, क्योंकि ऑलवेज़ अच्छा है कि आपकी फैमिली की हेल्थ पहले है। और ऑर्गेनिक तरह से कम खर्चे में अगर आप बहुत अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं तो आपको क्या ज़रूरत है केमिकल यूज़ करने की। बारिश के मौसम में मुझे थोड़ा ज़्यादा मिट्टी भरना पसंद है पॉट में। आपने कल देखा था कि इस पॉट में हमने ऊपर तक मिट्टी भरी थी, और अभी देखिए 1-आधा इंच ही सेटल डाउन हो गया है। इसलिए मैंने इसमें भी ज़्यादा मिट्टी भरी है, क्योंकि रेगुलर वाटरिंग की वजह से जो सैपलिंग्स होते हैं जैसे ही थोड़े बड़े होने लगते हैं उसकी जड़ें बाहर आ जाती है और उसको ठीक से पोषण नहीं मिल पाता। इसीलिए थोड़ी ज़्यादा मिट्टी भरे। और जो सैपलिंग्स है, अगर आप 10 इंच या 12 इंच का पॉट ले रहे हैं तो उसमें आप पर पॉट 1 सैपलिंग लगाएं। और क्योंकि मेरा पॉट जो है वो 14 इंच का है, इसीलिए मैं हर पॉट में 2 सैपलिंग्स लगाऊंगी। तो अगर आपको जानना है कैसे मैंने ये सैपलिंग्स तैयार किए हैं सीड सोइंग के ऊपर, आपको डिटेल में कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब सीड सोइंग करूँ तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। मैंने ये थोड़ा अर्ली विंटर में वेजिटेबल लगाया है, और इसके बाद मैं एक बैच और लगाऊंगी पी का, जो मेरा लेट विंटर्स में फ्रूटिंग देगा। इसीलिए आप मुझसे अगर जानना चाहते हैं कि कैसे मैं इनकी तैयारी करती हूँ, क्या इसका रूटीन है मेरा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो शेयर करना। अभी इनको लगाने के बाद इनको हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखें, और उसके बाद इसको आप नॉर्मली धूप में रख दें। 2 महीने तक आपको कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉट्स को हमने बहुत रिच रखा है। दोनों पॉट का अलग अलग तैयार करने का मकसद यही था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि दोनों में सेम रिज़ल्ट आएगा, दोनों में सेम तरह की सब्जियां लगेंगी। जैसे मैंने पहले कहा, फिर कहती हूँ, कांचा यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है।
सब्जियां उगाने से मतलब है, चाहे उसके लिए कुछ भी कैसी भी सॉइल मिक्स लेना पड़े, बस सब्जियां अच्छी उगनी चाहिए। बहुत थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैप्पी खेती, बाय।